स्वागत करता हूँ कक्षा 10th का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण जो है, जिसके अंतर्गत जो है हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। वाक्य शुद्धिकरण में सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य की अशुद्धि किस प्रकार की है। उन सभी अशुद्धियों की बात करेंगे। बोर्ड के अंदर आपके दो वाक्य आते हैं और उनको वापस शुद्ध करके आपको लिखना होता है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। उन सभी अशुद्धियों की अपन बात करेंगे। उदाहरणों पर सारा खेल डिपेंड करता है, तो उदाहरणों की भी बात हम करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि वाक्य को रचना तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। वाक्य को जो है रचना तथा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण और रचना की बात करें तो इसका मतलब यह है कि कर्ता के स्थान पर कर्ता है, कर्म के स्थान पर कर्म आए और क्रिया के स्थान पर क्रिया आए और अन्य अर्थ उसका न निकले। ठीक है, अब सीधे हम अशुद्धियों की बात करते हैं। तो वाक्य की कुछ प्रमुख अशुद्धियां, हम एक एक अशुद्धि की बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि में क्या होगा कि अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता भी कैसा होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आपको ये लिखना है क्रिया के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब देखिए लिंग क्या होता है कि पुरुष या स्त्री होने का जो बोध है वो लिंग कहलाता है। पुरुषों में पुल्लिंग और स्त्रियों में स्त्रीलिंग। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब हम करेंगे इसके उदाहरण, क्योंकि बोर्ड में भी उदाहरण आते हैं। पहले अशुद्ध और शुद्ध, एक साइड अशुद्ध होंगे और एक साइड शुद्ध होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं लिंग संबंधी अशुद्धि। आप इसमें इसको उतार लीजिए। चलिए, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं इसके उदाहरणों की। एक साइड अशुद्ध लिखिएगा, एक साइड शुद्ध लिखिएगा। एक साइड अशुद्ध और दूसरी साइड वापस शुद्ध। जैसे पहला वाक्य है, हमारा वस्तुओं का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर देखें कि लिंग संबंधी वस्तु होती है, यानी वस्तु एक स्त्रीलिंग है, तो यहाँ हमारा पुल्लिंग नहीं होगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो गलती यहाँ है। यहाँ पर क्या आएगा, शुद्ध में हमारी वस्तुओं का ध्यान रखा जाए। ठीक है, तो ये लिंग संबंधी अशुद्धि। वस्तु स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्ता भी या सर्वनाम भी कैसा आना चाहिए, स्त्रीलिंग आना चाहिए। सारा प्रतिभा विकृत हो गई। अब देखिए, प्रतिभा, एक व्यक्ति में प्रतिभा होती है तो होती है, इट मीन्स प्रतिभा स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्ता भी कैसी आना चाहिए, स्त्रीलिंग आना चाहिए। यानी गलती यहाँ पर है। और सारा क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर ये गलती है। इसको शुद्ध करें, लिखेंगे सारी प्रतिभा विकृत हो गई, ये इसमें गलती थी। तीसरा,
उदाहरण जो है तीसरा जो उदाहरण है वह है वहाँ कहती कहती रुक गई। अब गलती यहाँ पर है, कहती कहती नहीं होता है, वो कहते कहते रुक गई हो गया। तो वहाँ कहते कहते रुक गई। अगला यहाँ प्रणाली बदलना है। प्रणाली एक स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी। प्रणाली स्त्रीलिंग है, इसलिए बदलना भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ प्रणाली बदलनी है। ठीक है जी। अगला है रुमाल सूख गई। तो रुमाल जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी कैसी आएगी? पुल्लिंग आएगी। इसलिए यहाँ हो जाएगा रुमाल सूख गया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए, उसके बाद में 4-5 उदाहरण और उसके बाद में बात करेंगे आगे की वीडियो में। कुछ उदाहरण और लेता हूं मैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की वीडियो में। जैसे दही बहुत खट्टी है, यहाँ शुद्ध लिखना है। तो दही जो है पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी कैसी आएगी? पुल्लिंग आएगी। यहाँ गलती है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दही बहुत खट्टा है। फिर अगला उदाहरण है हाथी झूमती आ रही है। अब ये वाक्य दो तरफ से जो है आपके शुद्ध हो सकता है। यहाँ तो आप लिख सकते हैं हाथी नहीं झूमती आ रही है, क्योंकि झूमती शब्द स्त्रीलिंग है और हाथी शब्द पुल्लिंग है। या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो, दोनों ही सही होंगे। जैसे मैं बदलता हूँ, हथीनी झूमती आ रही है, या लिख देता हूँ हाथी झूमता आ रहा है। तो दोनों ही तरफ से ये शुद्ध होगा। उसका, ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, उसका अंत बड़ा रहस्यमयी हुआ। अब आपको इसमें कुछ अशुद्धि मिलेगी नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो और ढूंढने का प्रयास करो। उसका अंत बड़ा रहस्यमयी हुआ। देखिए, उसका ये पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी शब्द कैसा आना चाहिए? पुल्लिंग आना चाहिए। जबकि ये कैसा है? ये स्त्रीलिंग है। रहस्यमयी नहीं, रहस्यमय हुआ। तो यहाँ पर ये अशुद्धि है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्योंकि ये समझ में बहुत कम ध्यान में आता है कि उसका अंत बड़ा रहस्यमय हुआ। आप सामने भी उतार सकते हैं, जगह है तो कॉपी में, नहीं तो ऊपर अशुद्ध और नीचे शुद्ध, ऐसे भी आप उतार सकते हैं। और अगला है मथुरा यमुना के तट पर बसा है। मथुरा यमुना के तट पर बसा है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी आपको पता नहीं लगेगा। यमुना नगरी है, यमुना स्त्रीलिंग है, तो बसा की जगह क्या आ जाएगा? बसी हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है यमुना, मथुरा, माफ कीजिएगा, मथुरा जो है, मथुरा की मैं बात कर रहा था। मथुरा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर बसा भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग आना चाहिए। यानी ये पुल्लिंग आया है, जो कि गलत है। बसा की जगह क्या हो जाएगा? बसी हो जाएगा, क्योंकि मथुरा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो मथुरा इसका शुद्ध होगा, मथुरा यमुना के तट पर बसी है। तो ये था आपके लिंग संबंधी अशुद्धि। तो इसके अंदर जो है
आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उदाहरणों से ही खेल है। अगर उदाहरणों को ध्यान से पढ़ लेंगे इन्हीं को, तो इससे बाहर भी आपका नहीं जाएगा। ठीक है जी। तो आगे की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, जिसमें हम अगली अशुद्धि लेंगे। पहली अशुद्धि लिंग संबंधी, उसके बाद में अगली अशुद्धि लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।